के पास है, मुजाहिर के सामने है, कुछ लोग बराना के पास हैं, कुछ लोग ईदगाह के पास जमा है। देखिए सामने से देखे जा सकते हैं, मैं क्योंकि पेड़ की हम लोग एक आड़ में देखिए लेफ्ट हैंड साइड से, अगर मैं अपने दर्शक जो इस वक्त न्यूज 18 देख रहे हैं, अब आना जाना जो नमाज थी, नमाज हो चुकी है और उसके बाद अब लोग उसी जनाजे में सम्मिलित होकर सीधे यहाँ पहुंचने वाले। ऐसा माना जा रहा है कि 5 से 7 मिनट या 8 मिनट और लग सकता है, क्योंकि हजूम बहुत है, डिस्टेंस सिर्फ 850 मीटर का है। ऐसे में पीएसी को दोनों तरफ डिप्लॉय कर दिया गया है, दोनों रोड के एंड्स पे पीएसी को लगा दिया गया है और पुलिस, पीएसी के और पैरामिलिट्री तीनों एक साथ यहां गश्त कर रहे हैं। अब देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों को देखिए समझाने का प्रयास किया जा रहा है और एक एक करके लोग नहीं, देखिए पुलिस को समझाना पड़ रहा है उन लोगों को कि जो यहाँ पहले ही कह चुके थे, जो इनके ब्लड रिलेशन के लोग हैं वही सिर्फ आ पाएंगे। और ऐसे में कई सारे सवाल थे जिस तरह से जनाजे की नमाज में भारी तादाद में मुख्तार के समर्थक इकट्ठा हुए थे। आप जो तस्वीरें आप कब्रिस्तान के बाहर की दिखा रहे हैं, यानी कि गेट पर की दिखा रहे हैं, आप वहां पर पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इन समर्थकों को रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन किस तरह से समझाई बुझाएगी पुलिस, इस बड़ी बात है, क्योंकि भारी तादाद में लोग हैं। अब ऐसे में जो परिवारीजन है उनको अंदर जाने की इजाजत की बात हो रही है, लेकिन कैसे बात होगी, कैसे नहीं बात होगी, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। रवि, ये बताइए कि इस वक्त जो कब्रिस्तान की गेट की तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वहां पर उनके समर्थक अंदर दाखिल होने की कब्रिस्तान में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। ऐसे में किस तरह से पुलिस, जो घर वाले हैं, सिर्फ उनको अंदर जाने की इजाजत देगी या फिर किस तरह से रोकेगी, इसको लेकर किस तरह की बातचीत हो रही है वहां पर? देखिए साफ मैं अगर साफ शब्दों में बता दूं कि जिस तरीके से संख्या बढ़ी है, संख्या में इजाफा हुआ है, उससे अब तो समझाना मुनासिब नहीं लग रहा है, क्योंकि जो संख्या है और पुलिस ने जो प्लान बनाया था, प्लान ये बनाया गया था कि बार बार ये अनाउंस करवाया जा रहा था कि भीड़ ज़्यादा एकत्रित ना हो, जो संवेदनाएं दे रहे हैं वो संवेदनाएं दे करके वापस चले जाएं। लेकिन अचानक से जो समर्थक हैं वो 9 बजे के बाद से भीड़ जुटना शुरू हुई और जो ये भीड़ है वो हजारों की संख्या में अब हो चुकी है और जितने भी समर्थक हैं वो हर कोई कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश करना चाह रहे हैं। मुख्य द्वार जो आप देख रही हैं, यही वो मुख्य द्वार है जहां से जो जनाजा है प्रवेश करेगा और मुख्तार अंसारी का जो शव है वो सुपुर्दे खाक होगा। इस सारे प्रक्रिया में लगभग अच्छा खासा समय लगेगा, लेकिन उस समय तक पुलिस को इतने देर तक भीड़ को समझा बुझा के रखना ये अपने आप में बहुत चुनौती है और उस चुनौती को पुलिस बातचीत के जरिए सुलझाने में लगी हुई है। हालांकि अभी जो सामने बात आ रही है वो बात यही है कि कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ जो परिवार के लोग हैं, जो उनके अपने खास लोग हैं, उनको ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन ये सारे तस्वीरें साफ तब होंगी जब जनाजा कब्रिस्तान आ जाएगा और कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश करेगा, तब जाकर के सामने आएगा कि पुलिस ने जो प्लान बनाया था वो प्लान कारगर साबित हुआ या फिर भीड़ के आगे पुलिस जो है वो बेकाबू, मतलब पुलिस जो है वो एकदम नतमस्तक नजर आई। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित गंजू भी कब्रिस्तान के बाहर ही मौजूद हैं और लगातार अपडेट दे रहे हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। अमित, हमने देखा कि घर के बाहर तो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई, जिसके बाद अब कब्रिस्तान के बाहर कितनी आप देख रहे हैं कि एकदम से भीड़ में इजाफा हुआ, जो हमने देखा दूसरी जगह पर, क्या यहां भी यही नजारा है? देखिए शीलम जी, जैसे कि पहले से प्रशासनिक अधिकारियों ने इनके परिजनों से, इनके नोन फेलो से, इनके रिलेटिव से कई दौर की बैठकें चली और उनके मीटिंग्स हुई। उसके बाद ये हुआ था कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ उनके नॉन फेलोज, उनके ब्लड रिलेशन के कुछ सिलेक्टिव लोग रहेंगे। मगर आप देखे जा सकता है कि कुछ लोग जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, जो देखे जा सकते हैं, वो अंदर पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब अनाउंसमेंट पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं कि वो लोग जो इनके रिलेटिव्स हैं वही सिर्फ अंदर आए। देखिए एसपी सिटी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये नीचे मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए एसपी सिटी अनाउंसमेंट करके बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अनावश्यक यहाँ भीड़ न लगाएं, रास्ता जाम न करें, रास्ते पे न खड़े हों, जिन्हें नमाज अदा करनी थी नमाज अदा करना चाहिए, जिनको जनाजे में शामिल होना जनाजे, लेकिन पहले से आके रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट न करें और बताने का पूरा लगातार प्रयास चल रहा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ ही देर में, क्योंकि जैसे 800 मीटर का स्ट्रेचा पे कुछ देर में पहुंच चुके, ठीक सामने देखिए लोग शायद जो यहाँ के केयर टेकर है उन्होंने भी लोगों से गुजारिश की थी कि इसको थोड़ा सहयोग करें, वही लोग इसमें पहुंचे, क्योंकि इनके परिवार के लोग जब वहां इनको सुपुर्द के खाक करेंगे उसके बाद एक दुआओं का दौर चलता है, दुआएं पड़ी जाती हैं, जो क्योंकि मरहूम हो सकता है, जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी आत्मा की शांति के लिए पड़ जाता है, तो परिवार के लोग उसमें दुआएं करते हैं, मिट्टी डालते हैं।
क्योंकि हालांकि चीज लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, इसलिए पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में अब टुकड़ियों में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ से लेके जहां तक कैमरे की नजर जा रही है। अमित, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। ऋषभमणि त्रिपाठी कुछ बताना चाह रहे हैं। वहां पर भी हमने देखा कि एकदम से भीड़ बढ़ गई थी, उसके बाद उतनी ज्यादा पुलिस की फोर्स भी बढ़ा दी गई और सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर दिया गया। अभी क्या तस्वीर है ऋषभमणि? शीनम, देखिए इस वक्त मुख्तार अंसारी के घर के कुछ दूर पर ही खड़ा हुआ हूं और अब देख सकते हैं अब यहाँ पर करीब करीब सन्नाटा है और जो तमाम लोग उनके घर गए थे अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अभी हम देख रहे थे तमाम जो महिलाएं थी वो भी वहां से वापस लौट रहे हैं। तो अब इस गली में धीरे धीरे से सन्नाटा पसर रहा है। हालांकि पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट था, जिसको जिस पॉइंट पे तैनात किया गया था, पुलिस के लोग भी यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन उनको भी लग रहा है कि फिलहाल उनको कुछ सुकून मिला है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी भारी जिम्मेदारी थी। जिस हिसाब से यहाँ पर भीड़ जुट रही थी और हमने देखा था कुछ एक समय ऐसा भी आया है कि जब वो भीड़ आक्रोशित हो गई थी, मीडिया से भी उलझ रही थी, हाथापाई कर रही थी, नारेबाजी कर रही थी, उस दौरान पुलिस ने यहाँ पर मोर्चा संभाला और उनको भी समझाया है। तो अब वो भीड़, वो आक्रोश जो था वो कम से कम यहाँ से अब शिफ्ट हो गया है और अभी जो जनाजा चूंकि वहां पहुंचने वाला है कुछ ही देर में कब्रिस्तान में, तो लिहाजा अब जो लोग यहां पर देर से भी आए उनसे यही कहा जा रहा है कि वो सीधे कब्रिस्तान पहुंचे। तो कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो सीधे कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं। तो अब ये जो उनके घर की गली है वो करीब करीब अब खाली हो गई, यहाँ पर सन्नाटा पसर गया है। ठीक है, और जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है, जिसकी तस्वीर भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और अमित गंजू इस पर लगातार जानकारी भी दे रहे थे। अमित, बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर दिख रही है, जो लोग नमाज पढ़ते दिख रहे हैं, करीब कितनी होगी इनकी तादाद, अंदाजा अगर लगाया जाए? शीनम जी, बड़ा टफ सवाल आपने पूछा, कितने होगी, क्योंकि अभी मस्जिद के अंदर लोग कुछ नमाज अदा कर रहे हैं, कुछ बाहर सड़कों पर हैं, कुछ लोग हैं, क्योंकि ये लोकल गांव की बड़ी घनी आबादी है और आसपास लगभग 28 से 30 गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ लोग मऊ से आए, कुछ आजमगढ़ से आए, कुछ बनारस से आए, कुछ भदोई से आए, कुछ कुशीनगर से आए, कुछ जो इनके नॉन फेलोज हैं या इनके साथ के लोग। तो इसलिए संख्या बताना थोड़ा अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन ऐसे में हजूम बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है समर्थकों का। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार सिर्फ कैमरा पैन करके उसी तरफ रखें जहां अभी अब से कुछ देर बाद इनको इकट्ठा होना है। ये मस्जिद मोड़ से निकलने के बाद ये सब एक जगह इकट्ठा होकर सीधे वो जो जनाजे निकलेगा उसमें लोग सम्मिलित होंगे और यहाँ गेट तक आएंगे। अब प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम, सेक्टर मजिस्ट्रेट, यहाँ के नायब तहसीलदार लोगों को और खासकर ग्राम प्रधानों को, पंचायतों के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब पहले से बता दिया गया था कि जिन लोगों ने नमाजें अदा करना चाहें वो नमाज अदा करें, जो जनाजे में आना चाहें, अंतिम यात्रा में आना चाहें वो आ सकते हैं, मगर ऐसे में अंदर प्रेमिसेस में सबका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परिवार वालों से उनकी पहले बात हुई जो हमारे पास सोर्स है। अब देखना ये होगा कि प्रशासनिक अधिकारी जब जनाजा यहाँ पहुंचेगा, उसका अंतिम यात्रा यहाँ पहुंचेगी, तो उसके बाद कैसे इसको टैकल करते हैं, कैसे इसको देखना है, ये देखने वाली बात होगी। उसके लिए कम से कम 3 से 4 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। मगर पुलिस के अधिकारी देखे निवेदन कर रहे हैं, लोगों से किनारे हटने की बात कर रहे हैं। देखिए बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है, उसमें एसपी लेवल के अधिकारी समझाने का प्रयास लोगों कर रहे हैं कि थोड़ा संयम बरतें, चीजों को कॉपरेशन के तौर पर देखें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, अननेसेसरी कोई न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने, जैसे कि मैंने पूर्व बताया था कि जिनको श्रद्धांजलि देनी थी उन्होंने उनके घर पे जाके दे दी है, जिन लोगों ने इस जनाजे में सम्मिलित होना था, शिरकत करनी थी या उसमें साथ जाना था वो है, लेकिन यहाँ सड़क को ऑब्स्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि लोगों के निकलने का अब से कुछ देर बाद जनाजा यहाँ जब पहुंचेगा उसके बाद सुपुर्द खाक होगा। इस पूरे काम में लगभग अभी 30 से 40 मिनट और लग सकता है, क्योंकि अंदर जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ न तो कोई नमाज पढ़ी जाती है, कुछ सिर्फ उनको सुपुर्द खाक करेंगे, मिट्टी दी जाएगी और कुछ लोग श्रद्धांजलि देंगे। मेरे ठीक सामने अगर हम अपने कैमरामैन से पैन करें, ये समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं और उधर एक विधायक भी खड़े हैं, ये लोग वहां अंदर मौजूद हैं और अंबिका चौधरी भी यहाँ मौजूद है और एक करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर या इनकी सभा से जुड़े हुए कुछ पूर्व पार्षद, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन, नगर पंचायतों के चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, ऐसे तमाम लोग यहाँ धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। अब जब जनाजा यहाँ पहुंचेगा तो ये सबसे बड़ी बात देखनी होगी कि आशा उसमें आई है कि नहीं, क्योंकि जो चीजें कल से चल रही हैं कि क्या उसकी वाइफ वहां उसमें आएगी कि नहीं। देखिए अब रस्सी मंगा दी गई है, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए रस्सी मंगा दी गई है, यानी पुलिस अलर्ट हो चुकी है और इस पे मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार क्लोज करके देखिए, पीएससी के जवानों ने पूरा मोर्चा यहाँ सामने ले लिया। अब इसमें मजिस्ट्रेट और एसपी ने साफ कह दिया कि रस्सी को तान के पीछे तक चला जाए, यानी इस प्रेमिसेस में अब सिलेक्टिव लोग ही, जो बात हम बार बार लगातार कह रहे थे कि सिलेक्टिव लोग ही आएंगे, तो सिलेक्टिव लोग ही आएंगे, ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है, इसलिए रस्सी लगा दी गई है। अब जब जनाजा आएगा उसके बाद उनके परिवार के लोग ही इस जनाजे के साथ अंदर जा सकेंगे। जी श्री
बिल्कुल, तो अब पूरे तरीके से तैयारी कर ली गई है इस भीड़ को रोकने की। आपने बताया कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स या फिर लोग भी जो है पहुंच रहे हैं, जो यहाँ पर भीड़ को बढ़ा रहे हैं। एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिन्होंने श्रद्धांजलि देनी थी वो उनके घर पर जाकर दे चुके हैं। अब जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं ये एक भीड़ का हिस्सा है जैसा कि दिखाई दे रहा है, और पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है कि इस भीड़ को रोका जाएगा। सिर्फ सेलेक्टिव लोगों को ही अंदर एंट्री दी जाएगी। अमित, आप बने रहिएगा। रवि, सवाल ये है कि अब जब जनाजा वहां से निकलेगा तो यहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, कितना लगभग यहां पर डिफरेंस होगा, कितनी दूरी है, कितनी देर में यहां पर कब्रिस्तान में, कालीबाग कब्रिस्तान में पहुंच जाएगा जनाजा? जो घर से लेकर के जो कब्रिस्तान तक की दूरी है मात्र वो 800 मीटर की लगभग दूरी, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है, जो अब कुछ ही देर में जनाजा यहाँ कब्रिस्तान आने वाला है। और इसके साथ ही जो हुजूम है, इसके साथ ही जो समर्थक हैं उनका भी जो तस्वीर है वो नजर आएगा, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो जनाजे के साथ आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और वो जनाजे को लेकर के सीधे कब्रिस्तान पर पहुँचेंगे। और उसके बाद जो शव है, जो बॉक्स है, जो वो कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश किया जाएगा और आगे की जो भी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। लेकिन जनाजा के साथ साथ जो मॉब एक साथ आएगा उसको संभालना पुलिस के लिए एक चुनौती, एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि जो स्थान था, जो पहले जो मकान का जो एक स्थान है वहां से तो पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली है, वहां से भीड़ तो हटा ली है, लेकिन अब जो कब्रिस्तान के पास आसपास जो भीड़ लग रही है और जो पुलिस का जो प्लान है कि कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ परिवार के लोगों को ही अंदर एंट्री दी जाए और बाकी जो प्रक्रियाएं हैं वो सिर्फ परिवार और रिश्तेदारों के बीच में ही कब्रिस्तान के अंदर हो। लेकिन जो भीड़ है उसको लेकर के किस तरीके से पुलिस काम करती है, जनाजा कब्रिस्तान पहुंचने के बाद ही वो तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। बैरिकेडिंग के रूप में रस्सी लगाई जा रही है ताकि जो भीड़ है वो सड़क किनारे रहे और जनाजा बड़े ही आराम से अंदर कब्रिस्तान के अंदर जाया जा सके। तो कुल मिला जुला के ये कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में जनाजा यहाँ कब्रिस्तान पहुंचने वाला है और उसके बाद से जो आगे की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। कब्रिस्तान में अंतिम नमाज भी पढ़ा जा सकता है और उसके बाद मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी मिट्टी में दफन हो जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत कम वक्त बाकी बच गया है और कितनी देर में जनाजा निकल सकता है इसके लिए ऋषभमणि त्रिपाठी के पास चलते हैं हम। ऋषभमणि, जहां पर आप मौजूद हैं, आपने बताया था कि वहीं से होकर जनाजा निकलेगा, तो 8 से 9 किलोमीटर क्योंकि दूरी है, जनाजा जैसे निकलेगा उसके बाद कब्रिस्तान पहुंचेगा, तो ऐसे में कोई जानकारी मिली हो कि, क्योंकि कुछ ही मिनट अब लगता है कि बाकी रह गए होंगे कि जब जनाजा घर से निकल जाएगा। ऋषभमणि, तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है ऋषभमणि से। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमित गंजू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हैं, हर हलचल को बेहद बारीकी से हमें बता रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि रस्सी भी लगा दी गई और अब पूरी कोशिश है भीड़ को रोकने की। अमित, क्या यही वजह है कि यहाँ पर जो आपने बताया कि कुछ और लीडर्स या फिर कोई और भी लोग पहुंच गए हैं जो कि परिवार के लोग नहीं है, जो आसपास के लोग नहीं है, जो और भी लोग हैं, वो लोग माहौल ना खराब कर दें, वो लोग भीड़ जो अब जमा होती जा रही है वो लोग सिचुएशन को खराब ना कर दें? क्या ये वजह हम माने कि पुलिस यहाँ पर और ज्यादा सतर्क हो गई है? देखिए, ये गांव में एक आबादी की अगर बात की जाए तो लगभग 30,000 की आबादी इस गांव की बताई जा रही है। तो हर घर से व्यक्ति अब पहुंचा है, हर वर्ग का व्यक्ति इस वक्त पहुंचा है, क्योंकि अंतिम दर्शन करने के लिए या श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन अमित, जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, ऐसे में तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये कंट्रोल करना। किस आधार पर एंट्री दी जाएगी, क्योंकि बहुत कम लोगों को बताया जा रहा है कि अंदर इजाजत मिल पाएगी कब्रिस्तान के अंदर, बाकी लोग बाहर ही रहेंगे, तो कैसे पुलिस ये सेलेक्टिव लोगों को अंदर भेजेगी? देखिए शिनम जी, ये बड़ा टफ टास्क है, क्योंकि इस पर वर्कशॉप भी हुई है। 2 दिन से इसी पे पूरी कवायद चली थी, पिछले 1.5 दिन से। अब मजिस्ट्रेट यहाँ मौजूद हैं, एसडीएम यहाँ मौजूद हैं, एसपी सिटी यहाँ मौजूद हैं, 2 सीओज यहाँ मौजूद हैं, पीएससी लगी है। देखिए, रस्सी लगा दी गई। जो लोग वहां से अंतिम दर्शन करके आए थे उसके बाद यहाँ आके खड़े हो गए हैं। ये ऐसे ही ब्लॉक देखिए सामने, ये देखिए ब्लॉक बने हो, एक करके लोग धीरे धीरे करके पहुंचते जा रहे हैं। और देखिए, कोई गाँव से कोई लोगों को रास्ता क्लियर करने के लिए पुलिस कह रही है, आप देख सकते होंगे। कहीं देखिए, अब पुलिस जो है इनको बार बार अनाउंसमेंट करने के बाद जब पुलिस अधिकारी की बात नहीं सुने तो पुलिस अब थोड़ा इनको
टाइटली बताने की कोशिश कर रही है कि अननेसेसरली यहाँ खड़े ना और रास्ते क्लियर करें, क्योंकि जिस जनाजे को देखने के लिए लोग आए हैं, जिस जनाजे में सम्मिलित होने के लिए आए हैं या उसका हिस्सा बनने आए हैं, उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो अधिकारी अब इनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भीड़ इतनी है, कितना देर में, अगर पैदल चल के आने की बात थी तो 4 से 5 मिनट का ये टोटल रास्ता है, या 6 मिनट कह सकते हैं, लेकिन पिछले 8 से 10 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है और लोग यहाँ मौजूद हैं इंतजार करने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। लेकिन इसके लिए हमारे भी दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबा भीड़, लंबी एक लोगों की जो यहाँ आए उसकी लंबी एक फेरिस्त है। अब इन सब के बीच बार बार जैसे कि